गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह का टाइम है राइट 8 बजने में 10 मिनट या 5 मिनट बाकी रही है। और बस मैंने मेरे काम निपटा लिए, मंदिर वंदिर जाके आ गई। वही बाहर बालकनी धो दी, आटा लगा दिया और सब्जी बना दी, चाय बना के चाय पी ली। अब हम हो गए हैं रेडी, क्योंकि आज है सैटरडे। और आपको पता है सैटरडे को हम लोग जाते हैं नॉर्मली सब्जी सामान लेने के लिए। और आज मैं लेके आऊँगी लड्डू बनाने का सामान। जी हाँ, लड्डू बनाने का टाइम आ गया है। मैंने गोंद पाक तो बना ही लिया, वो तो भी थोड़ा सा है, उसको तो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ख़त्म कर रहे हैं। मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा आप खा नहीं सकते, मतलब इतना इतना आप खा सकते हो। लेकिन आपने गोंद पाक की रेसिपी नहीं देखी, ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बना था, मज़ा आ गया। हम लोग इतना सा गर्म करके खाते हैं, एक एक दो दो चम्मच। और क्योंकि हैवी होता है ना, उसमें ड्राई फ्रूट है, गोंद है, मावा है, सब कुछ है, चीनी भी होती है, घी भी होता है। तो बस अब चलेंगे सब्जी सामान लेने के लिए। और मैंने बालकनी का दरवाज़ा खुला है, अब उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि मैं सुबह सुबह यहाँ पर बालकनी का दरवाज़ा खोल देती हूँ ताकि फ्रेश हवा और रोशनी आ सके। इससे घर में आती है पॉजिटिविटी। तो आप भी ज़रूर किया करो, सुबह सुबह खोल दिया करो खिड़की दरवाजे। और अब बंद कर देंगे, 5:30 बजे मैं खोला था, 5:30 उठी थी। और यहाँ पर मैंने सुबह बनाई थी बड़ी की सब्ज़ी, पत्ते वाले प्याज डाल के। कोई भी सब्जी में पत्ते वाले प्याज डाल दो, जो मेरे पति को बहुत ही पसंद आती है। उनको पता नहीं कितने पसंद है पत्ते वाले प्याज। पत्ते वाले प्याज ले ले, पत्ते वाले प्याज ले ले। गर्मियों में मैं पत्ते वाले प्याज नहीं लाती, क्योंकि ना स्मेल आने लग जाती है और पूरी वो गट्टी आती है, इतनी का मैं करूँ क्या। तो मैं सर्दियों में तो ले आती हूँ, तो हल्दी की सब्जी में भी काम आते हैं, और भी कोई सब्जियों में काम आ जाता है। आँख में पता नहीं क्या चला गया, अजीब सा रड़क रहा है। चलो थैले वेले निकाल लेते हैं और चलते हैं। लाइटें करते हैं बंद। चलिए जी, निकल गए हैं। और सर्दी आया आज अच्छी खासी। मैं सुबह मंदिर गई थी, तो मैं यही टी शर्ट पहन के चली गई और मेरे को लग गई सर्दी। सर्दी जैसा लग रहा है, सर भी दुख रहा है, नींद जैसा लग रहा है। और बस अब जाएंगे सब्जी सामान लेंगे। आज तो पति भी मेरे साथ जाएंगे, क्योंकि हाथ क्या हिला रहे हो, 2-3 दिन पहले डिनर पार्टी की है दोस्तों के साथ। तो फिर 2-3 दिन पहले दोस्तों से मिले हैं, तो आज मिलने की ऐसी जरूरत नहीं है। तो आज मेरे साथ जाएंगे, हम दोनों सब्जी सामान लाएंगे, फ्रूट सब्जियां लाएंगे, फ्रूट्स तो नहीं लाएंगे। फ्रूट्स तो एप्पल पड़ी है फ्रिज में, और आजकल ठंड आ गई तो एप्पल खाते ही नहीं है, फ्रूट्स खाते नहीं, तो फिर फालतू ला के क्यों रखूँ। और लड्डू का सामान लाना है और बस। और आज हम घर से लेके यहाँ तक आ चुके हैं, एसी की जरूरत नहीं पड़ी, अच्छी खासी ठंड है। सुबह मैंने ध्यान नहीं दिया, जैकेट कुछ पहन के जाना चाहिए था, पर अब से बाहर निकाल के रखूंगी। सुबह सुबह मंदिर जाऊंगी ना, तो कुछ पहन के जाऊंगी, वरना बीमार हो जाऊंगी। पति तो जाना ही पड़ेगा, मजबूरी पति की। अब 2-3 दिन पहले ना डिनर पार्टी करेंगे। अब आधा सैटरडे जाऊंगा नहीं ना। अच्छा, शाने बड़े नहीं तो चले जा। चलिए जी, पतिदेव नहीं माने, फिर मैंने छोड़ दिया कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। तो वो अपनी ज़िंदगी जीने गए अपने दोस्तों के पास, और मेरी ज़िंदगी यही है, सब्जी सामान किचन। तो बस मैं जा रही हूँ फटाफट सामान लेने के लिए। चलिए जी, सब्जी सामान सब कुछ ले आई हूँ, और अब वेट कर रही हूँ मेरे पति का। मैंने सोचा चलो कर लेने देते हैं पार्टी, कोई नहीं, सब्जी सामान ही तो रहता है। वैसे मेरी कौन सी हेल्प करते हैं, खड़े ही तो रहते हैं, फालतू मोबाइल चलाते हैं या फिर गाड़ी में बैठे रहते हैं। जैसे हम किराना लेते हैं ना, जब तो अंदर आ जाता है, क्योंकि हम लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं। मतलब जब से जोधपुर हम शिफ्ट हुए ना, 2008 से लेके हम किराना इनसे ले रहे हैं। मैंने बेल्ट नहीं लगाया, बेल्ट लगाऊं। और सब्जी वाले जाते हैं ना, तो ये गाड़ी में बैठे रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो पार्टी कर लो। तो बस पार्टी उनकी चल रही है। मैंने कॉल किया, पर मुझे पता जल्दी से वो आएंगे नहीं, क्योंकि अब जैसे सर्दी आ गई ना, तो इनकी पार्टी थोड़ी सी लेट होती है, 15-20 मिनट, आधा घंटा। तो देखते हैं, चलते हैं फटाफट। और आज हमें जाना है मनीषा भाभी के यहाँ पे, वहाँ पर है कीर्तन।
तो हम लोग आते जाते देख रहे हैं, ये मोबाइल में वीडियो बना रही है, अच्छे लोग हैं। तो कीर्तन है वहाँ पे, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँगी। आज मुझे दोपहर में सोने को नहीं मिलेगा, काम ख़त्म करके रेडी होके मुझे मनीषा भी के यहाँ जाना है। वहाँ पर 2 बजे जाना है, 4 बजे तक का वो बोल रहे हैं, पर मुझे पता है 4 बजे वो फ्री करेंगे नहीं, 5 साढ़े 5 बजा देंगे। और मैं सोच रही हूँ कि आज ही मैं लड्डू की तैयारी कर देती हूँ। तैयारी मैं आज रात को कर दूंगी ना, तो कल सुबह मैं लड्डू बना दूंगी। और कोशिश करूंगी कि लड्डू की रेसिपी अलग से शूट कर पाऊँ, ताकि आप लोगों के साथ अलग से लड्डू की रेसिपी शेयर कर पाऊँ। तो देखते हैं कितना क्या कर पाते हैं। और जो चीज़ें ना मैं बोलती हूँ ना कि मैं ये कर दूंगी, वो चीज़ें मैं कभी कर नहीं पाती सच में। इसलिए मैंने अब सोचा है कि मैं बोला नहीं करूंगी मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, सीधा दिखा दिया करूंगी। जैसे गोंद पाक मैं सोच रही थी, पर मैंने किसी को बताया नहीं था और अलग से रेसिपी शूट कर ली, जो कि मैंने नीतू चौहान ब्लॉग्स पे शेयर भी कर दी है। तो लड्डू की रेसिपी भी मैं शेयर कर दूंगी, कोशिश करूंगी। चलिए जी, घर पहुंच गए और मैं लाई हूँ पिज्ज़ा मिक्स। कभी ना पास्ता बनाते हैं या फिर कुछ भी बनाते हैं ना, सैंडविच अच्छा लगता है पिज़्ज़ा मिक्स। और मैं लाई हूँ एवरेस्ट का चाट मसाला और सांभर मसाला। सांभर मसाला भी ख़त्म होने वाला है। आज क्या मैं शाम को बनाऊंगी इडली सांभर, तो सांभर मसाला ले आई पहले से, इतना सा बचा है। और जिंजर पाउडर, मैं ना लड्डू बनाऊंगी ना, लड्डू में भी थोड़ा सा अदरक का पाउडर डालूंगी। मैंने अदरक काट के सुखा भी दिए, लेकिन इतनी तेज धूप नहीं आती कि अदरक सूख जाए, तो फिर ये वाला मसाला मतलब मैं सूखे हुए अदरक का पाउडर लेके आ गई हूँ। और ये वाला ऑयल लेके आई हूँ, क्योंकि जो बालों में मैं तेल बनाती हूँ ना, अभी मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा वो बनाने के लिए, पता नहीं कब बनाऊंगी। तो एक बार तो ये लेके आ गई हूँ बजाज का आलमंड ड्रॉप्स। एक ऑलिव ऑयल लेके आई हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं ये भी लगाती हूँ। और बाकी सब लड्डू का सामान, सूखा हुआ नारियल, दाना मेथी, और ये बड़ा वाला गोंद। तो इसको तो मैं सोचती हूँ इसके साथ ही पैक ही रहने देती हूँ, बाहर नहीं निकालती हूँ। जब लड्डू बनाऊंगी तभी खोलूंगी इसको। और लड्डू में मैं डालती हूँ ऑर्गेनिक गुड़। ये ऑर्गेनिक गुड़ है, इसमें कोई केमिकल नहीं है और कलर भी थोड़ा थोड़ा काला होता है, तो मैं लड्डू में हमेशा ये डालती हूँ। और जब तक हनुमानगढ़ नहीं जा रहे ना, तब तक हम चाय में डालेंगे मिश्री। हनुमानगढ़ जाएंगे हम लोग दिसंबर में लास्ट में, सोचा है, जाते ही नहीं जाते पता नहीं, गए तो वहां से मैं गुड़ लेके आऊंगी चाय वाला। तब तक हम मिश्री से काम चला रहे हैं। बाकी तो बस लड्डू का ही सामान है, काला नमक और मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। चाय पीऊंगी, पतिदेव नाश्ता करके आए हैं और मैं नाश्ता करूंगी चाय और मखाना। तो जब तक सामान सब्जी सब जगह पे लगा लेती हूँ। और यहाँ पर बन रही है चाय, मुझे डालनी है बस अदरक इसके अंदर, और इसी के साथ में सारी सब्जियां भी जगह पे लगा रही हूँ। A few moments later. चलिए जी, सारा काम खत्म कर लिया, हम लोग कर रहे हैं लंच। मैंने नॉन स्टिक तवा रखा है, यहाँ पे है बचे हुए डोसे का घोल, और जो स्प्राउट्स बनाए थे ना उसको मिक्सी में घुमा लिया है। तो स्प्राउट्स वाला घोल और डोसे का घोल सब मिक्स है। तो हम बनाएंगे इसके चिल्ले, और चटनियाँ है लाल वाली और हरी वाली। छोटा सा टुकड़ा काट के बाकी अंदर रख दें। और इसके अंदर हम जो चिल्ला बनाएंगे उसके अंदर पनीर कद्दूकस करेंगे। चम्मच है ना ये वाली। और यहाँ पर बड़ी की सब्जी मैंने गरम कर ली है, एक चिल्ला बना दिया है, दूसरा बन रहा है, तीसरे का बैटर यहाँ पड़ा है। खाना खा के थोड़ा बहुत काम करके और मैं फटाफट रेडी हो जाऊंगी। और यहाँ पर मैंने इडली का घोल बना दिया, शाम को मैं इडली सांभर बनाने वाली हूँ। सांभर के लिए दाल भिगोऊंगी अभी। चलिए जी, मैं हो गई तैयार और घर का टोटल काम कर लिया, खाना खा लिया, बर्तन साफ कर लिए। और इडली सांभर बनाऊंगी तो मैंने सूजी का घोल बना के भी रख दिया और दाल भिगो दी है सांभर के लिए। और मैं हो गई हूँ तैयार। पहले मैंने सोचा था मैं थोड़ी सी ना पावर नैप ले लेती हूँ, आधा पौन घंटा सो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था। पर अगर मैं सोती ना तो फिर मुझे साड़ी पहनने को नहीं मिलता, फिर मैं सलवार सूट ही पहनती।
फिर मैंने सोचा हर जगह सलवार सूट पहन के जाते हैं, तो आज है ना साड़ी पहनते हैं। तो फिर मैंने पहनी है आज साड़ी बहुत दिनों बाद। वैसे तो अभी हम लोग डिनर पे, दिवाली डिनर पार्टी पे गए थे जब मैंने ब्लैक साड़ी पहनी थी, लेकिन ये वाली साड़ी मैंने काफ़ी दिनों बाद पहनी है। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, नींद का बलिदान दे के साड़ी पहन लेते हैं। तो बस मैंने पहन ली है साड़ी, और करना क्या है, कीर्तन है और फिर बस कुछ वो पार्टी वार्टी थोड़ा बहुत खाना पीना करेंगे और हम लोग वापस आ जाएंगे। आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ा सा व्लॉग, तो व्लॉग में बने रहिएगा। और मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ मुझे जरूर बताना। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं साड़ी काफ़ी दिनों बाद पहनी है ना, तो मुझे लगता है यहाँ से ना मैं थोड़ी सी पतली लग रही हूँ। हो सकता है मैं आपको मोटी लगूँ, लेकिन मुझे खुद को ना मैं पतली लग रही हूँ थोड़ी सी। बाकी मुझे ये कलर बहुत पसंद है, मुझे ना डार्क कलर बहुत पसंद है, लाइट कलर इतने पसंद नहीं है। डार्क कलर पहनना अच्छा लगता है। चलिए जी, आ गए गाड़ी में और मेरे साथ जाने वाले हैं आरती भाभी। मैं और आरती भाभी जाएंगे और वापस भी हम दोनों आ जाएंगे, और कोई साथ आ जाएगा तो पता नहीं, सोसाइटी से कोई और भी गया होगा तो। और बस शाम को आके डिनर बनाना है। वैसे तो मुझे कहीं बाहर जाके वापस आके काम करते बड़ी मौत आती है, लेकिन करना पड़ेगा। तो आरती भाभी को कॉल कर दिया है कि तुम लॉक लगा दो और आ जाओ बाहर। और टाइम नींद का है, सही बताऊँ ना, ये जो टाइम है ये मेरे नींद का है। इस टाइम मैं सोती हूँ गधे घोड़े बेच के, लेकिन आज सो नहीं पाऊंगी, इसीलिए आ जाओ। बेल्ट लगाना पड़ेगा, पीछे से ऐसे खींच लो सीधा। चलो जी चलते हैं, और बस मजे हैं। मैंने कहा पहले जाके करेंगे क्या, 2 बजे का टाइम दिया है, तो फिर 2 से 4 है। हाँ, अरे वो 2 से 4 बोलते, मैंने मनीषा भी बोल दिया। 2 बजे से पहले कोई नहीं है। आप 4 बजे बोल रहे हो, 5:30 बजे से पहले आप हमें छोड़ोगे नहीं, मुझे पता है। ये गेट कितना क्यों खोल रखा है भाई। चलिए जी पहुंच गए, हाँ पहुंच गए। बताना पड़ता है कि अभी हम निकल गए, अभी हम पहुंच गए मनीषा आंटी के घर पे। अभी वैसे लुगाएं आई तो नहीं होगी, 2-2:30 बजे का टाइम है। तो घंटे बजा रहे कंटिन्यू बजाओ ना। ऐसा चिल्लाएंगे अभी। ये भी ऐसे ही तो बजाती है। इन्होंने बोला कंटिन्यू बजाओ। हेलो, कोई आया तो नहीं? अच्छा हम ही आए क्या? हेलो हेलो, लाइटें जला दो। हेलो हेलो, मैं तो सोचे हम ही हैं। नहीं भाई हम भी हैं। हम भी है क्या? आपका वेलकम करने के लिए पहले आए मैं। अच्छा यूँ क्या? मैंने कहा चलो। हाँ हेलो नीतू आंटी, आ दिया। आओ आरती भाभी, कीर्तन कीर्तन करेंगे। हाँ भजन करेंगे, भजन करेंगे। चलो आराम से बैठ जाए, पानी पिला दो, गला सूख गया हमारा। बोल के इतने ही है कि और भी है? मनीष आंटी ये तो कम है ना। जय आंटी स्कूल गए, भगवती अभी हरिद्वार गए पाप धोने। उनके पाप ज्यादा हो गए थे, वो पाप धोने गए। ऐसा क्या? भगवान को चढ़ा दो। अरे लाइटें जलाओ ना यार। ओ मनीषा भी यहाँ रख दूं क्या फूल? बहुत ज्यादा हो रहा था। फिर की लाइटें नहीं जलाई है। लो बजा लो मनीषा भी, सब लोग नहीं आए जब तक थोड़ा बहुत बजा लो। भाई साहब इनकी तो साड़ियाँ ठीक हो रही है अभी। और ये है मनीषा भाभी का गार्डन सोसाइटी का। चलिए जी हो गया कीर्तन, अब चले वापस घर पे। और इडली सांभर खाने का मतलब वो नाश्ता रखा था इडली सांभर, पर दिक्कत ये है कि मैं इस टाइम खाऊंगी ना 5 बजे, फिर मेरे को वो हो जाएगा क्या बोलते हैं एसिडिटी जैसा। तो मैंने चाय पी ली है, प्रसाद ले लिया साथ में और निकल गई हूँ। सानू का कॉल भी आ गया, तो बस सीधा घर जाएंगे। इधर शॉप थी, उससे मैंने इनो भी ले लिया क्योंकि घर पे इनो खत्म हो गया और इडली बनाते हैं तो इनो चाहिए ही चाहिए। और बस सीधा घर पे मिलूंगी अब मैं।
चलिए जी, घर पे आ गई। सबसे पहले तो मैंने सांबर बनने के लिए रखा है। तूर दाल थोड़ी सी कम थी तो मैंने इसमें वो डाल दिया, मसूर दाल। भिगो के गई थी ना, तभी मसूर दाल साथ में मिक्स कर दी थी। आज क्या हुआ, सामान लेने गई ना, मेरे को याद था कि मैं तूर दाल लिखूंगी पर दिमाग से निकल गया। तो कोई नहीं, अगर आपके भी सांभर बनाओ ना, क्योंकि मैंने पहले कई बार कर रखा है ऐसे कि तूर दाल कम हो तो थोड़ी सी मसूर दाल डाल देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सांभर उबलने के लिए रखूँगी। और सांभर में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सब्जियाँ वब्जियाँ नहीं डालती मैं, सिर्फ मसाले, और बहुत टेस्टी सांभर बनता है। और मैंने सोचा था कि मैं आ जाऊँगी 5, सवा 5 तक। अभी 6 बजने में 10 मिनट कम है, और भागते भागते है ना लेट हो ही जाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूजी भिगी हुई है। फटाफट सांभर में डालेंगे मसाले। पहले तो मैंने डाल दिया सांभर मसाला। आप भी है ना ऐसे सांभर बना के देखना, बहुत टेस्टी बनता है। मतलब मैंने इसमें डाला है दाल धो के, सांभर मसाला डाल दिया, हल्दी पाउडर डालूंगी और धनिया पाउडर डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और कुकर का बंद करके ढक्कन, और मैं सीटी लगा दूंगी 3 या 4। फिर बाद में पक जाएगा ना तो घोटनी से घोट के जो इमली मैंने भिगो के रखी है उसको मसल के इमली डाल दूंगी। और कुछ भी नहीं, ना टमाटर, ना प्याज, ना हरी मिर्ची, ना धनिया, कुछ भी नहीं। इतना टेस्टी सांभर बनता है, बना के देखना आप ऐसे, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। और सूजी भिगी हुई है, उसमें खाली इनो का पाउच डालना है और सूजी बनने के लिए रख दूंगी। तो मैंने सोचा पहले मैं किचन का काम कर लेती हूँ, फिर चेंज करूँगी। और मैं वहाँ पे कुछ खा के आई नहीं, क्योंकि बेवक्त खाता ना एसिडिटी हो जाती है। अब वो पहले वाली बातें नहीं है कि हम कुछ भी कभी भी खा लें, अब सोच समझ के खाना पड़ता है। तो मैं प्रसाद लेके आ गई, और पर्स भी अभी मेरा किचन में पड़ा, वो मैंने रूम में नहीं रखा। मैंने कहा पहले फटाफट ये काम करते हैं। और ये जो मसाले होते हैं ना, वो मैं ऐसी टोकरी में रख के फ्रिज में रख देती हूँ, तो एक जगह पे सब मिल जाते हैं। और ये पर्स लेके गई थी, देखो इनो का पाउच, पैकेट भी इसी में पड़ा है। मैं वहाँ ये मनीषा भाभी की सोसाइटी में एक शॉप मिल गई, वहीं पे इनो मिल गया मुझे। और प्रसाद में लेके आई हूँ साथ में, मैंने कहा खाऊंगी नहीं, मैं घर पे ले जाऊँगी। और ये छोटे वाला पर्स लेके गई थी, इसमें मेरे लाइसेंस और थोड़े बहुत पैसे। मेरे पास जितने भी पर्स है ना, मैं सब में ना इस तरीके से न्यूज़पेपर को कुच्चा करके कुचुम्बर बना के पर्स के अंदर डाल देती हूँ। वरना क्या होता है, नॉर्मली आप पर्स देखते हो ऐसे पिचक जाता है, अजीब सा मुड़ जाता है, पिचक जाता है। तो जब भी आप पर्स को यूज़ नहीं कर रहे हो ना, तो उसमें न्यूज़पेपर डाल के रख दो। और ये पर्स लाइट कलर का है, तो मैं इसको पॉलीथीन में रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, पर्स बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, हाथ वाथ लगते हैं, डस्ट पकड़ लेते हैं। तो इस तरह की पॉलीथीन में रख के, ये मेरी पर्स वाली वो है। हालांकि सारे पर्स इसमें नहीं आए हुए हैं, कुछ पर्स मेरे बाहर वाले रूम में रखे हुए हैं, गेस्ट रूम में। कुछ पर्स है जो मैं डेली में ऐसे लेके निकल जाऊँ ना, वो पर्स में नहीं आ रखे हुए हैं। और बस अब चलते हैं, फटाफट इडली बनाते हैं। और इडली का सांचा रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। मेरे क्या किचन छोटा पड़ता है ना, तो मुझे बहुत सारे सामान इधर बाहर रखना पड़ता है। ये है वो खमन बनाने की प्लेट, और ये है इडली का सांचा। सीटी बोल रही है, और साइड में इडली भी बनती रहेगी झटपट। मुझे मालूम था आज मेरा काम ऐसे ही होने वाला है, तो मैं तैयारी करके गई थी। तैयारी नहीं करती ना, फिर मुझे मौत आती। फिर मैं बोलती पति यार खाना बनाते जोर आ रहा है, बाहर से मंगा लो ना। पर ऐसा करना गलत बात है। और यहाँ पर इडली के घोल में मैंने इनो डाल दिया है। नमक चख लेते हैं, परफेक्ट नमक है। तो बस अब इनको सबको खांचे को भर देंगे। थोड़ी तो मतलब रात को डिनर हम कर लेंगे इडली सांभर का, और बच्चे का जो सुबह छमकूंगी इसकी मसाला इडली। हम हमारे कुलदेवी के गए थे ना, तो मैंने सानू के लिए बनाई थी, हम पैक करके लेके गए थे साथ में।
सानू को इतनी पसंद आई, फिर से बोल रही मम्मी मेरे लिए वही वाली इडली बनाओ, बिना सब्जियों वाली। और आज मैं दोपहर में ना लंच करके मैंने छाछ पी थी। आप मानोगे नहीं, वहाँ पे मुझे नींद आ रही थी। मुझे ऐसा लगा अगर मैंने आँख बंद कर ली ना तो मैं सो जाऊंगी, इतनी मुझे नींद आ रही थी। एक तो नींद का टाइम, खाना खाया हुआ, ऊपर से छाछ पी हुई। मेरे को ही मालूम है मैंने अपने आप को कैसे रोका है। और लगभग मुझे लगता है सब लेडीज को नींद आ रही थी। पता है, कोई भी भजन गाए यूं लगे जैसे कोई भी आंख बंद करेगा तो सो जाएगा, ऐसी हालत थी सबकी। और कुछ कुछ लेडीज तो नींद लेके भी आई थी। हम तो थोड़ा जल्दी चले गए तो नींद ली नहीं हमने। तो यहाँ पर पानी उबल गया है, इसको रख देते हैं अंदर। और कुकर की सीटियाँ भी बोल ही गई है। अब एक बार इस कुकर की गैस निकल जाए तो फिर मैं घोटनी से सांभर को घोट दूंगी। तो यहाँ पर पानी उबल गया है, इसको रख देते हैं अंदर। और कुकर की सीटियाँ भी बोल ही गई है। अब एक बार इस कुकर की गैस निकल जाए तो फिर मैं घोटनी से सांभर को घोट दूंगी। चलिए जी, खाना बन चुका है, बस अब खाना खाऊंगी और आपसे मिलूंगी एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। मेरे व्लॉग को ना आपको अच्छा लगता है ना तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करो, जैसे आपके ससुराल वाले, मायके वाले, दोस्त, पड़ोसी, ताकि उनको भी पता चले कि मैं व्लॉग बनाती हूँ और फिर वो भी मेरे व्लॉग देखे। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्यारे से व्लॉग में।